नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जहां से हर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जितने भी प्रश्नों को मैं बताऊंगा उसे प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट करते रहिएगा। और पॉलिटी का ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं और जो भी हमारी आगामी जो परीक्षाएं होंगी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है 26,000 तकरीबन, और लेखपाल की भी होने वाली है। लेखपाल के तो शायद फॉर्म भी भरे जा रहे हैं अभी, 8,000 से ज़्यादा उसमें पद भी हैं। तो ये सिर्फ लेखपाल और कांस्टेबल की बात नहीं है, बल्कि सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन सब में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। और प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसे आप लोग नोट करते रहिएगा। और विशेष रूप से जहाँ पर मैं स्टार लगा दूंगा उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और नोट करते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन अगर कोई पूछता है तो हम फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें कोई भी चीज़ अगर तैयार करना है तो बढ़िया से तैयार करना है, ताकि अगर कोई पूछता भी है तो हम उसे बता सकें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमें इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हम कोई भी टॉपिक अगर उठाते हैं तो हमें सब नहीं पढ़ना है। उसमें से महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, देखिए कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम 100 नंबर का है, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि 40 प्रश्न और 20 ये इजी होता है, ठीक है, और ये मॉडरेट होता है और ये टफ होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि अच्छा हाँ, एक बात ये भी कि अगर कोई भी लड़का, मैं जनरल कैटेगरी को टारगेट करके चल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप 70% तक अगर मार्क्स अगर आप पा जाते हैं किसी भी परीक्षा में, तो आप पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्यों ना इजी और मॉडरेट को ही लेकर के चलें। 80 नंबर तो यहीं से हमारा हो जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है लड़कों के साथ कि वो क्या करते हैं कि वो इजी वाले को छोड़ देते हैं, मॉडरेट और ये टफ वाले में तो वो इस तरीके से फंसेंगे कि उनका ईगो मतलब हर्ट हो जाएगा कि यार मुझे क्यों नहीं आ रहा, मैंने इतना तैयारी किया, मैंने इतना पढ़ा। यकीन मानिए दोस्तों, वही लड़के फेल भी हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं क्या करूँगा कि ईजी और मॉडरेट और कुछ टफ के प्रश्न मैं लेकर के चलूँगा, ठीक है। पढ़ाऊँगा सब, लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी एग्ज़ाम हॉल में अपनाना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अब मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट बस मुझे दे दीजिए, ठीक। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, उसका नाम है संसद, ठीक है। हम संसद के बारे में हर एक चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये संसद है, ठीक है। तो संसद में लोकसभा है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, प्लस राज्यसभा है, प्लस राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। आज हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। अगर कोई पूछे कि संसद में क्या क्या आता है, अमूमन लोग लोकसभा राज्यसभा का नाम ले लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति का नाम नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के बिना संसद जो है वो अधूरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि संसद जो है, हम सेंटर की बात कर रहे हैं, और सेंटर जो होता है वो भाग 5 में मेंशन किया गया है। जैसे राज्य की बात जो की गई है वो भाग 6 में की गई है,
वैसे ही हम इसे भाग 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। और संसद की जो बात करेंगे हम, वो आर्टिकल 79 से 122 तक हम बात करेंगे, क्योंकि ये संसद की बात नहीं है बल्कि ये पूरे संघ की बात है, ठीक है। भाग 5 में 79 से 122 तक हम बात करेंगे, जिसमें 79 में तो हमारी संसद हो जाएगी, 80 में हमारी राज्यसभा हो जाती है, 81 में लोकसभा हो जाती है। अभी मैं डिटेल में इसको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 79 में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये हो जाएगा संसद, और संसद में कौन कौन, तो इसकी 3 बॉडी हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, चलिए ठीक है, अब संसद को देख रहे हैं तो अभी हम लोकसभा की बात नहीं करेंगे या राज्यसभा की बात अभी थोड़ा सा हम रुक करके करेंगे। कुछ पॉइंट है मैं बता रहा हूँ आपको। संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो उच्च सदन के, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो हम निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन, और ये है उच्च सदन, उच्च सदन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक है ये, कि लोकसभा में जो भी मेंबर बनेगा उसकी उम्र 25 साल होती है, और राज्यसभा में जो भी हमारे मेंबर बनते हैं उनकी जो एज निर्धारित की गई है वो 30 साल की गई है, और राष्ट्रपति के लिए 35 साल। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 25, 30, 35, ठीक है। याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, संसद द्वारा पारित अगर कोई भी विधेयक है वो तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति अपनी नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मान लीजिए कि लोकसभा से कोई कानून बनना शुरू हुआ, ठीक है, तो वो यहाँ से पारित हो गया, फिर अगले सदन में गया, वो यहाँ से होगा, यहाँ से पारित हो गया, ठीक है। ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है, हो सकता है कि राज्यसभा से पहले शुरू हो, राज्यसभा उसको पारित करे, फिर लोकसभा में जाए। लेकिन कहने का मेरा अर्थ ये है कि जब तक राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। पहला सेक्शन जो है संसद का, राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा ये उच्च सदन है, ठीक है, और इसकी हम बात करेंगे आर्टिकल 18 में, अनुच्छेद 80। राज्यसभा का जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 80 में बात किया गया है, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम जो इसमें जो सदस्य रह सकते हैं वो 250 है। एक एक पॉइंट को प्लीज़ आप ध्यान से देखते रहिए और नोट करते रहिए प्लीज़, ठीक है। 250 है, ठीक है। अब इस 250 को हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 238 और फिर 12। अब ये 238 और 12 क्या है, इनको आप जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 212 और 238 क्या है साहब, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो ठीक है बता देते हैं क्या है। तो 238 जो है ये जो सदस्य होते हैं ये राज्य या संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है ना वो अप्रत्यक्ष होता है। समझ रहे हैं आप कैसे, क्योंकि जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो इसके जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट चुन करके, मतलब जो जनता होती है वो उनको भेजती है पार्लियामेंट में, लेकिन ये चीज़ राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से, तो एक तो राज्य और प्लस संघ शासित, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेशों से, ठीक है। तो ये 12 क्या है, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें अप्रत्यक्ष है ये, अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो भैया ये 12 क्या है, तो 12 साहब ऐसा है कि 12 ये जो सदस्य हैं ना इनको कोई और नहीं मनोनीत करता है, इनको हमारे राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति
महोदय, ठीक है, इनको मनोनीत करेंगे और ये मनोनीत होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये जो बात किया गया है ना मनोनीत का, ये 80-1 में किया गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा और उसमें मैं राज्यसभा जो सदस्य हैं ना उनको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है पुष्पक ज्योति के नाम से ही मिलेगा आपको। सॉरी, पुष्पक ज्योति नहीं, ये तो खैर मेरा नाम है, लेकिन मैं टेलीग्राम भी एग्ज़ाम कॉपी के नाम से ही बनाऊंगा, ठीक है। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर मैं जो भी जो राज्यसभा जो सदस्य हैं पूरा डिटेल में उसको शेयर कर दूंगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो फिर भी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, इसी पेज पर आपको बता देता हूँ, यूपी में, ठीक है। यूपी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। जो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या जो बताई गई है वो बताई गई है 100 के करीब, ठीक है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट, 100 नहीं, 1 मिनट, सॉरी, 100 तो हमारी ये विधान परिषद से होता है ना, विधानसभा विधान परिषद, हाँ, विधानसभा में तो 403 है, विधान परिषद में 100 है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में इनकी जो संख्या है वो 31 है, ठीक है, 31 राज्यसभा सदस्यों की, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। एज मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यसभा के सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी जो उम्र है वो कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो है वो आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी ही चाहिए, 30, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके जो 1/3 जो सदस्य हैं ना राज्यसभा के, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है भैया? जैसे मान लीजिए कि टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 है, ठीक। तो 250 का 1/3 अगर कर देते हैं हम, तो अगर इसको 3 से काटेंगे तो इसको समझने के लिए इसको ऐसा करते हैं कि 3 2 5, 7 7 2 9, इसको अगर हम 2 बना देते तो 3 से कट जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हम समझाने के लिए सिर्फ, जैसे मान लीजिए कि 252 हो गया, ठीक है, 252 250, मतलब करीब करीब वही बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब इसको हम 3 से काटते हैं, 3 बटे 24 और 3 चौके 12, 84 लोग आए ना निकल के। तो ये जो 84 लोग हैं ये हर 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाएंगे, और फिर 84 लोग चुन करके राज्यों से भेज दिए जाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये 84 लोग, जैसे देखिए, ये 84 प्लस 84 प्लस 84, ठीक है, ये 2 साल, ये 2 साल, ये 2 साल। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। और वहीं लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे 5 वर्ष हो जाएगा, लेकिन अभी हम राज्यसभा के बारे में देख रहे हैं तो इसको हम देखेंगे। ये 6 वर्ष है, ठीक है। अच्छा, ये 6 वर्ष ध्यान रखिएगा। 2 2 2, जैसे मान लीजिए कब एक सदस्य यहाँ से चुना गया, ये अपना कार्यकाल पूरा करते 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 यहाँ पे गया, 6 साल अपना कंप्लीट किया, और यहाँ पर जा करके ये सेवानिवृत्त हो जाएगा, यानी अपनी ये सीट खाली कर देगा। यानी ये 84 जो लोग हैं ये रिटायर हो जाएंगे, ये यहाँ तक जाते जाते लास्ट मोमेंट पर, यानी अपना 6 साल पूरा करते करते ये 84 लोग अपनी सीट को त्याग कर देंगे, और फिर 84 लोग फिर यहाँ पर भर्ती हो जाएंगे नए सिरे से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि वो कौन सा सदन है जो कोई भंग नहीं हो सकता है, कभी भंग नहीं हो सकता है, भंग नहीं हो सकता। तो वो कौन सा है? राज्यसभा है,
राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये प्रश्न बनता है, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसको मतलब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ, ठीक है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कि ये राज्यसभा है और 250 यहाँ पर पूरी इसकी स्ट्रेंथ है, तो 2/3 इसका 2/3 कितना होगा? 2/3 इसका 160 के करीब बैठेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये 250 है, ठीक। 250 का 2/3 हम देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। फिर से इसको 3 से काटने के लिए हम इसको 2 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो गया? 84 हो जाएगा। 84 दूना के 168, 165 ही मान लीजिए इसको मोटा मोटी समझने के लिए। अब 165 लोग जो है ना, ये वोट करके कोई भी अगर मामला है तो उसको राष्ट्रीय महत्व का ये लोग बता सकते हैं। ये लोग बस अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपना बहुमत दे देंगे ये, तो ये सॉरी राष्ट्रपति मैंने लिख दिया, राष्ट्रपति पढ़ाते पढ़ाते राष्ट्रपति दिमाग में आ गया है। ये राष्ट्रीय महत्व का इसको घोषित कर सकते हैं ये लोग। इट मीन्स कि ये 165 जो लोग हैं, ये लोग जब चाहेंगे अपना वोट दे करके ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा है कि ये जो चीज़ है ये राष्ट्रीय महत्व की है और ये चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। और ये जो चीज़ होती है ना, ये 1 साल के लिए प्रभाव में रहती है, 1 साल के लिए प्रभावित रहेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ 1 ही साल के लिए प्रभावित रहेगी? नहीं। राज्यसभा चाहे, जैसे मान लीजिए कि 2022 में इसने कहा कि नहीं ये जो चीज़ है ये राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, तो 2023 में तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राज्यसभा चाहेगी तो इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकती है, तो ये 2024 तक चला जाएगा। फिर चाहेगी तो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगी, तो ये 2025 तक चला जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जितने बार चाहेगी उतने बार राज्यसभा इसको एक्सटेंड कर सकती हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो बताने जा रहा हूँ कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज हम राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे और कल जो क्लास आएगी हमारी वो आएगी संसद का पार्ट 2, जिसमें हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस आर्टिकल में है ये, तो ये 312 में इसकी बात की गई है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे IAS हो गया, IPS हो गया और एक IFS हो गया, ठीक है। ये तीन ही सिर्फ अभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये फॉरेन नहीं है, क्योंकि जो IFS होता है ना, ये केंद्रीय सेवा के अंदर आता है, सेंट्रल सर्विस, ठीक है, ये अलग चीज़ हो जाएगा।
लेकिन ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर यही 3 चीज़ें हैं और कोई चौथा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि राज्यसभा अगर चाहती है, राज्यसभा जब चाहे तब 2/3 बहुमत से ये मतलब अखिल भारतीय सेवाओं का, ऑल इंडिया सर्विसेज का वो सृजन कर सकती हैं। मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर राज्यसभा को लगा कि नहीं यार ये 3 काफ़ी नहीं है, ऐसा है ना कि एक और बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, सॉरी सर्विस, ठीक है, IGS। अगर ऐसा कोई अगर मतलब सेवा अगर बनाना है तो राज्यसभा जब चाहेगी तब 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देगी और वो आपका IGS बन के तैयार हो जाएगा, जैसे IAS IPS और IFS है, ठीक है। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम में एक प्रश्न मतलब पूछा जाता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन जो हुआ है वो हुआ है 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 13 मई। ये वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1952। ये याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा गया है और इसका तो मैंने नहीं अभी देखा है, लेकिन ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोकसभा के ऊपर। लोकसभा से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उनको हम थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। और जैसे हमने राज्यसभा में देखा है कि राज्यसभा से कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो नहीं छूटेगा, उसी प्रकार से कल हम लोकसभा के बारे में देखेंगे। और लोकसभा में जब हम जाएंगे तो हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी हम बात कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम जो हमारा अगला जो सेशन होगा वो संसद की वित्तीय समितियों के ऊपर होगा। और वो वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम सिर्फ जो 2-3 जो समितियां जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम की समिति हो गई, सिर्फ इन्हीं की हम बात करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बात करके हमारा संसद जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन कल हम जो बात करेंगे, कल हम सिर्फ लोकसभा के बारे में बात करेंगे और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, और कुछ अन्य फैक्ट हम देख लेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा मतलब लाइक किया करिए आप लोग, और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए चैनल को, ठीक है। अच्छा लगता है, अभी तो चैनल बहुत छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कंटेंट आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग ऐसा जरूर करें, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपको कल इसके दूसरे भाग में, जिसमें हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।